गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका आज की क्लास में। और बायोलॉजी सब्जेक्ट में ले रहा हूँ और चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके हैं हम। ओके बेटा। और कुछ बच्चे जो न्यू हैं और जिनको कुछ एक टॉपिक समझने हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन पार्ट ले रहा हूँ और इसके बाद अपन चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे थोड़े ही दिनों में। ठीक है। तो आज कल हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 4 भी स्टार्ट कर दिया था, वो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम एनिमल किंगडम का डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में। ओके बेटा। और हम डिस्कस कर रहे थे बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन के, एनिमल क्लासिफिकेशन के बेस क्या क्या है, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो मैं नेम लिखता चला जाता हूं और आपको समझाते हुए चलता हूं। ओके। बेसिस ऑफ, दोबारा सुन लीजिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। एट फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन के बेस क्या है? तो सबसे पहले हम लेते हैं, लिया था कल हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। में लिख लेता हूँ पॉइंट जिससे एक्सप्लेनेशन में आसानी रहेगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके बेटा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके। सेकंड हम ले लेते हैं बॉडी प्लेन। बॉडी प्लेन। ओके। इसमें दो टाइप हैं, एक तो है ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, और एक है ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान। ओके बेटा। अब इसके अंदर ही एक और जो डिफरेंस है वो है प्रोटोस्टोमस। ये क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूटेरोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूटेरोस्टोमस ये क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। थर्ड हम लेते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में एक तो है स्फेरिकल, फिर है रेडियल, फिर लेते हैं हम बाइलेटरल। ठीक है। फोर्थ हम ले लेते हैं जर्म लेयर, जर्म लेयर। ठीक है। फिफ्थ हम ले लेते हैं सिलोम, प्रेजेंस ऑफ सिलोम। ठीक है। पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा देखिए सबसे पहले, अच्छा एक चीज और, एनिमल क्लासिफिकेशन टॉपिक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। और आप बेस को समझ के, जो बेस है इनके क्लासिफिकेशन के, उनको समझ के आप उनके फीचर्स, उनको फीचर्स के रूप में लिख सकते हैं एनिमल फाइला के अंदर। सबसे पहले लेते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कि उनमें सेल्स का एग्रीगेशन है, तो उसे हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेल्स स्पेशलाइज हो जाती है, सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यू बना लेती है और टिश्यू जो है स्पेशलाइज हो जाते हैं। ठीक है बेटा। तो सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाती है और टिश्यू क्या है, स्पेशलाइज हो जाते हैं फंक्शंस को करने के लिए। तो इसे हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
और टिश्यूज जो है ऑर्गन्स बना लेते हैं, और ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट होके डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, सिस्टम बना लेते हैं, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है? अंडरस्टूड बेटा? तो ये एक बेस है। जैसे हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और एक स्पंज के अंदर, एक पोरीफेरन के अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं बेटा हम बॉडी प्लेन, कि बॉडी प्लान क्या है। बच्चों कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि जिनके अंदर एक, उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर एक ही छेद होता है, वो ही माउथ का काम करता है, और वो ही एनस का रोल प्ले करता है। वहीं से अंदर लेना है फूड, और वहीं से वेस्ट को निकालना है। तो इस प्रकार का जो बॉडी प्लान है उसे हम कहते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान कहते हैं। तो जो प्लेटी हेलमिन्थ हैं, जो टीनिया है, टैपवर्म है, उनके जो, ठीक है ना, टीनिया सोलियम जो है, जो प्लेटी हेलमिन्थीज हैं, वो क्या होते हैं? उनमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान देखने को मिलता है। फिर हम लेते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान का मतलब है कि एक तो बॉडी हो गई, बॉडी की वॉल हो गई, वो एक ट्यूब हो गई, और उसके अंदर एक फूड पाइप हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गई। जैसे हमारे अंदर बॉडी वॉल हो गई, और बॉडी के अंदर मुंह से लेकर एनस तक एक और कैनाल हो गई, एक और ट्यूब हो गई। तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। तो हमारे अंदर बच्चों ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेते हैं प्रोटो, इसी का ही पार्ट है एक अलग से, कि प्रोटोस्टोमस एनिमल एंड ड्यूटेरोस्टोमस एनिमल। प्रोटोस्टोमस एनिमल क्या है बच्चों? जब एनिमल्स का एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एम्ब्रियो के अंदर एक छेद पाया जाता है, उस छेद को कहते हैं ब्लास्टोपोर। एम्ब्रियो के अंदर एक छेद होता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो जो इकाइनोडर्म है, जो इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स है, उनसे पहले पहले मोलस्का तक, उनमें क्या होता है कि ब्लास्टोपोर से मुंह डेवलप होता है, माउथ डेवलप होता है, और ब्लास्टोपोर का जो अपोजिट एंड है वहां से एनस डेवलप होता है। वहां से क्या डेवलप होता है? एनस का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोमस एनिमल्स कहते हैं। इस ग्रुप को प्रोटोस्टोमिया कहते हैं, या ऐसे एनिमल्स को प्रोटोस्टोमिक एनिमल्स कहते हैं। ओके बेटा। सेकंड लेते हैं ड्यूटेरोस्टोमस, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। इन सब में जो ब्लास्टोपोर है वहां से एनस डेवलप होता है। ब्लास्टोपोर से क्या होता है बेटा? एनस का डेवलपमेंट होता है, उसके अपोजिट एंड से माउथ डेवलप होता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिक या ड्यूटेरोस्टोमस एनिमल्स, और इस ग्रुप को कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है बेटा। तो ये दो बेस हो गए। नेक्स्ट लेते हैं सिमेट्री। बच्चों सिमेट्री क्या है? कि अगर किसी एनिमल को, यदि किसी एनिमल को सेंट्रल पार्ट से, मिड से, इमेजिनरी प्लेन से कट किया जाए, और वो दो इक्वल पार्ट में, इक्वल हाल में, मिरर इमेज में कटता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं। तो ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक कहलाते हैं। और जिनमें ऐसा नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? एसिमेट्रिक कहलाते हैं। तो जो कोरीफेरेंस हैं वो सिमेट्री भी शो करते हैं और एसिमेट्री भी शो करते हैं। हम यहाँ पर सिमेट्री की बात करेंगे तो सिमेट्री तीन टाइप की देखने को मिलती है, स्फेरिकल, रेडियल एंड बायलैटरल। स्फेरिकल सिमेट्री क्या है कि जो एनिमल्स के जो एम्ब्रियो होते हैं वो बॉल लाइक शेप में होते हैं। तो ये जो बॉल लाइक शेप होती है उसको मिड पार्ट से, आगे से, पीछे से, साइड से, कहीं से भी आप कट कर दो, वो दो इक्वल हाल में कटते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। सेकंड लेते हैं हम रेडियल सिमेट्री। व्हाट इज द रेडियल सिमेट्री? कि जो एनिमल बेलन के रूप में होते हैं, सिलेंडर के रूप में होते हैं, लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और उनको वर्टिकली अगर हम मिड प्लेन से इमेजिंग करके काटें और वो दो इक्वल पार्ट में कटते हैं, तो इसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। इसे हम क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो जो सिलेंड्रेट एनिमल है, जो हाइड्रा जो एनिमल है, जिस ग्रुप का मेंबर है ये, उसके जो एनिमल्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट लेते हैं हम बायलैटरल सिमेट्री। बच्चों कॉकरोच, बटरफ्लाइज, एनेलिड्स, ह्यूमन बीइंग, इन सब में क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। हमको अगर आगे से एक पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन से ही मिड प्लेन से काटें तो दो पार्ट में कट सकते हैं। अगर एक डेफिनेट डायरेक्शन से मिड पार्ट से काटे तो दो इक्वल पार्ट में कट सकते हैं। तो दिस इज द बायलैटरल सिमेट्री। इसे हम क्या कहते हैं?
बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये है। फिर लेते हैं जर्म लेयर। बच्चों जर्म लेयर क्या है कि जो लोअर एनिमल्स हैं जैसे कि पोरीफेरा यानी कि स्पंज, एंड नेक्स्ट लेते हैं हम स्पंज के अलावा सिलेंट्रेट। इनके अंदर जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो के तो बेटा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान केवल दो जर्म लेयर डेवलप होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और इन दो जर्म लेयर से बाकी जितनी भी सेल्स और टिश्यूज हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं, जिनके एम्ब्रियो के अंदर दो ही जर्म लेयर डेवलप होती है और उन दो जर्म लेयर से बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज सेल्स डेवलप हो जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। ओके बेटा। फिर हम आते हैं प्लेटी हेलमिंथीज पर और एस्के हेलमिंथीज और जो हायर एनिमल्स हैं। इनके अंदर एम्ब्रियो के अंदर 3 जर्म लेयर्स डेवलप होती है और इन 3 जर्म लेयर से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज ये सब डेवलप हो जाते हैं। ओके। तो 3 जर्म लेयर्स में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। जो मिडिल लेयर होती है दैट इज द मेसोडर्म एंड इनर लेयर इज एंडोडर्म। तो इन्हें ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स की तीनों जो जर्म लेयर्स है उनके उनसे बॉडी के सारे टिश्यूज, बॉडी के सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। हमारे अंदर भी हम भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और एम्ब्रियो के अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रोड्यूस हुई थी, बनी थी और उनसे फिर सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हुए हैं। अंडरस्टूड बेटा? तो वी आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ओके। नेक्स्ट लेते हैं हम सिलोम। तो सिलोम टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि एक तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होगी और एक हमारी बॉडी वॉल होगी। तो उनके बीच में जो कैविटी होती है, एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच में अगर कोई कैविटी है तो उसे हम कहते हैं सिलोम। उसे हम क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। और सिलोम के अंदर बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको स्पेस मिल जाता है ग्रो करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, अपना फंक्शन को करने के लिए। ठीक है ना? तो जो एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है और उनके अंदर अगर सिलोम प्रोड्यूस होती है या नहीं होती है या पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, तो इस बेसिस पर हम देखते हैं इसको। तो जो प्लेटी हेलमिन्थ के जो ग्रुप के एनिमल हैं वो एसिलोमेट होते हैं, क्योंकि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं लेकिन उनकी जो मेसोडर्म होती है वो स्प्लिट नहीं होती है और उनके बीच जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल है उनके बीच में कोई भी खाली स्पेस नहीं होता है। तो सिलोम इनमें एब्सेंट होती है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। सेकंड बेटा हम लेते हैं सूडोसिलोमेट कि जो एस्के हेलमिंथीज के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट तो होती है लेकिन वो पूरी तरीके से स्प्लिट नहीं होती है। और जो सिलोम के अंदर पाउचेस के फॉर्म में जो है मेसोडर्म देखने को मिलती है। ठीक है ना? या मैं ऐसे कहूँ कि जो सिलोम है पूरी तरीके से लाइन नहीं होती है। ठीक है ना? तो इनकम्प्लीटली डेवलप सिलोम पाई जाती है एस्के हेलमिंथीज जो एनिमल्स का ग्रुप है उन एनिमल्स के अंदर। तो ऐसे सिलोम को हम क्या कहते हैं? सूडोसिलोम कहते हैं।
और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं सूडोसिलोमेट। नेक्स्ट लेते हैं सिलोमेट एनिमल्स। दोज एनिमल्स which have the completely developed coelom, they are known as coelomate animals। इसे हम क्या कहते हैं, सिलोमेट। तो हम लोग सिलोमेट हैं क्योंकि हमारी जो सिलोम है वो कम्प्लीटली डेवलप है, हमारे विसरल ऑर्गन्स में इजीली पाए जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, अपनी फंक्शंस को करते हैं। तो ये भी एक बेसिस है, ठीक है बेटा। तो इस बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन ले सकते हैं एनिमल्स का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं, सिक्स हम लेते हैं सेगमेंटेशन। बच्चों बॉडी के अंदर आपने अर्थवर्म को देखा होगा, अर्थवर्म की बॉडी बाहर से देखने पर ऐसे सेगमेंट नजर आते हैं, सेगमेंट्स नजर आते हैं। तो इसे हम सेगमेंटेशन या मेटामेराइजेशन कहते हैं। और एक जो सिंगल यूनिट होती है सेगमेंटेशन की, उसे मेटामियर कहते हैं। तो जिन एनिमल्स में सेगमेंटेशन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, उस बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये और बात है कि अर्थवर्म के अंदर एक्सटर्नली हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं सेगमेंटेशन को, लेकिन हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी में, वर्टेब्रल कॉलम में इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। सेवंथ लेते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, इसमें एक तो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक है क्लोज्ड। ठीक है बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है ना, ब्लड के रूप में, लिम्फ के रूप में, या बॉडी के अदर फ्लूइड के रूप में। तो स्पेशली मैं ब्लड और लिम्फ की बात करूँ अगर, तो कुछ लोअर एनिमल जैसे कि कॉकरोचेस वगैरह में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, और हार्ट भी अपने जैसा हार्ट नहीं होता, ट्यूबुलर हार्ट होता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो ब्लड होता है वो ओपनली बहता है, ओपनली फ्लो होता है, और बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डूबे रहते हैं, सबमर्ज रहते हैं ब्लड के अंदर। तो इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को वी आर कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये भी एक बेस है, ये भी एक फीचर है। सेकेंड लेते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, कि जो हायर एनिमल्स हैं जिनके अंदर हार्ट पाया जाता है, ब्लड की वेसल्स पाई जाती है, तो जो ब्लड होता है वो क्लोज्ड मैनर में बहता है। क्लोज्ड मैनर में टिश्यूज और सेल्स तक ब्लड की सप्लाई होती है। हार्ट ब्लड को पंप कहता है, और ब्लड वेसल्स टारगेट ऑर्गन, टारगेट टिश्यूज और सेल्स तक ब्लड को ले जाती है, कैरी करके ले जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये भी एक स्पेशलिटी है, ये भी एक फीचर है कि कोई अगर किसी एनिमल के अंदर है तो ये। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है ये भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है ना। एट्थ लेते हैं स्केलेटन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्केलेटन। स्केलेटन एक फ्रेम है, एक सपोर्ट है जो बॉडी को मेंटेन रखता है, बॉडी को सपोर्ट देता है, बॉडी की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, बॉडी की शेप को मेंटेन रखता है, ओके, ठीक है ना। तो ये है। तो स्केलेटन कैसा है ये भी है। तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें हार्ड स्केलेटन नहीं होता है, उनमें बॉडी फ्लूइड ही एक प्रेशर क्रिएट करती है और वो शेप को मेंटेन रखती है। तो ऐसे स्केलेटन को हम हाइड्रो स्केलेटन कहते हैं। और जो हायर एनिमल है उनमें हड्डियों का बना हुआ, कार्टिलेज का बना हुआ, बोन्स का एंड कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन पाया जाता है। हमारे अंदर एंडो स्केलेटन है,
कार्टिलेज का और बोन्स का, जो कि हमारी बॉडी को शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये भी एक बेस है कि स्केलेटन कैसा है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर दो वर्ड लिखे हैं मैंने, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। बच्चों एक्सोस्केलेटन क्या है कि जिन एनिमल्स की बॉडी के बाहर जिसके फीदर है, नेल्स हैं, ठीक है ना, क्लोज हैं, हूफ्स हैं, तो ये सब क्या है, एक्सोस्केलेटन के एग्जाम्पल हैं। जबकि मैं एंडोस्केलेटन की बात करूं तो हमारा जो बोन्स है, हमारी जो कार्टिलेज है, वो हमारे एंडोस्केलेटन का पार्ट है। तो ये बेस हम ले सकते हैं, ठीक है ना बेटा। 9th हम लेते हैं फर्टिलाइजेशन। बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस है वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन पार्ट चल रहा है। थोड़ा सा मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ये बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा चुका हूँ ये चैप्टर, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव पार्ट पढ़ा चुका हूँ, एनसीईआरटी को कवर करते हुए पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा अपन को क्विकली चलना होगा अगर अपन को टाइमली आगे के चैप्टर करने हैं। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट लेते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। The fusion of sperm and egg is called fertilization. It leads to development of zygote, and zygote by mitotic cell division develops into embryo. ओके बेटा, तो ये चीज देख, तो फर्टिलाइजेशन का मोड कैसा है? तो जनरली देखा गया है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या जो लोअर एनिमल्स हैं, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी कि बॉडी से बाहर पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी से बाहर, दिव्य लास्ट में बात करेंगे, हैंड डाउन कर लो दिव्य। हाँ बच्चों, फर्टिलाइजेशन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या जो लोअर एनिमल्स हैं, ठीक है ना, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि स्पर्म एंड ओव्यूम या एग की जो मीटिंग है वो पानी के अंदर होती है, एक्सटर्नली होती है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यदि स्पर्म एंड एग का जो फ्यूजन है वो अगर इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो जनरली डायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब अब यहाँ पर नया टर्म आ गया कि डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है या डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो जिन एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली देखने को जनरली देखने को मिलता है, और जो स्पर्म एंड ओव्यूम की मीटिंग पानी के अंदर होती है, तो उनमें जायगोट से एक लार्वा स्टेज डेवलप होती है, उनमें एक लार्वा स्टेज पाई जाती है। और जो लार्वा स्टेज होती है वो डिफरेंट स्टेजेस से मूव करता हुआ अडल्ट के अंदर डेवलप होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से एडल्ट का डेवलप होना, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, ओके। तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर लार्वल स्टेज से होते हुए डेवलपमेंट पाया जा रहा है एनिमल्स के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटरनल प्रोटेक्शन भी मिल रहा है उनको, ठीक है ना। तो स्पर्म और ओव्यूम के फ्यूजन के बाद में जायगोट बन गया, फिर एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो का मदर से कनेक्शन हो गया और वो धीरे धीरे डेवलपमेंट ले रहा है, कर रहा है न्यूट्रिशन लेते हुए। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट लेवल डेवलपमेंट। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, समझे बच्चों। तो ये भी एक बेस है कि फर्टिलाइजेशन कैसा है, क्या पाया जा रहा है, और जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है। इसके बाद में लेते हैं क्लीवेज। 10th हम फीचर बेस ले लेते हैं, क्लीवेज कैसा है। तो बच्चों जो लोअर एनिमल्स हैं, यानी कि जो इकाइनोडर्म है और उनसे जो नीचे के एनिमल्स हैं, जो लोअर एनिमल्स हैं, जो प्रोटोस्टोमस हैं, क्लीवेज का मतलब होता है कि जब एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट के अंदर बार बार माइटोटिक सेल डिविजन होते हैं, और उन सेल डिवीजन से धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलप होता चला जाता है। तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनका जो फैट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिटर्मिनेट होता है। वो क्या होता है? डिटर्मिनेट होता है कि पर्टिकुलर उस सेल से वो ऑर्गन या वो टिश्यू डेवलप होगा। तो जो फैट ऑफ डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो डिटर्मिनेट होता है। तो ऐसे क्लीवेज को, यानी कि ऐसे डिवीजन को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। अगर मान लो उस एम्ब्रियो से अगर कोई हिस्सा आप काट दो, तो फिर उससे रिलेटेड जो टिश्यू या ऑर्गन है वो डेवलप नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना कि लोअर एनिमल्स के अंदर
पर्टिकुलर कोई एम्ब्रियो का पार्ट अगर आप काट के रिमूव कर दो तो उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट है टिश्यू या ऑर्गन का वो नहीं होगा। ओके बेटा, तो ऐसे क्लीवेज को हम डिटर्मिनेट कहते हैं। और जो इकाइनोडर्म और उससे ऊपर के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियो जो है ना, आज ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन में आपको पता है ये जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इसका कारण क्या है कि जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है हो रहा है हो रहा है और वो बाय चांस दो में टूट गया। तो हमारे एम्ब्रियो की जो स्टेम सेल है वो टोटीपोटेंट होती है। प्रत्येक सेल से पूरा ह्यूमन डेवलप हो सकता है, पूरे शरीर डेवलप हो सकता है। क्लियर होगी बात? तो हमारे अंदर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है, यानी कि एम्ब्रियो का कोई हिस्सा कट के अलग भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो सेल है उसकी जगह ले लेगी, क्योंकि वो टोटीपोटेंट है, वो स्टेम सेल है। तो इस प्रकार का क्लीवेज जिसमें जो एम्ब्रियो की कोई भी सेल है वो कंप्लीट एनिमल में डेवलप हो सकती है। अगर एम्ब्रियो का कोई भी हिस्सा कट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार के डिवीजन को, सेल डिवीजन को, क्लीवेज को वी आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। इसे हम क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। ओके बेटा, तो ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो क्लीवेज भी एक बेस है, ठीक है बेटा। अब नर्वस सिस्टम के, किसी एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम है या नहीं है, या डेवलप है या नहीं है, तो ये भी एक बेसिस है। जैसे कि स्पंज है, जो पोरीफेरम है, उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है। सिलेंट्रेट के अंदर होता है लेकिन वो डिफ्यूज्ड है। थोड़े और आगे चलते हैं, प्लेटी हेलमिन्थ है, हेलमिन्थ, इनके अंदर नर्व रिंग होती है, ब्रेन नहीं होता। आपको पता है हमारी बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट है वहां पर कोई ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है एंटीरियर पार्ट में, तो इसे हम सिफेलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफेलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि जो लोअर एनिमल्स हैं इनके अंदर सिफेलाइजेशन देखने को नहीं मिलता। वहां पर बस एंटीरियर पार्ट में एक नर्व रिंग होती है और उनसे नर्व कोड निकलती है जो बॉडी में फैली रहती है। जबकि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे हम डेवलप एनिमल के ग्रुप को देखते हैं तो उनके बॉडी के एंटीरियर पार्ट में, अगले भाग में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और पूरा नर्वस सिस्टम बकायदा पूरा डेवलप होता है बॉडी के अंदर। तो नर्वस सिस्टम भी एक बेस है कि सिविलाइजेशन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो और नर्वस सिस्टम कैसा है, न्यूरॉन कैसी फैली हुई है, नर्व कोड कैसे है, तो ये भी एक बेस है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में लेते हैं 12th, लेते हैं हम नोटोकोड। आपको पता है बच्चों कि नोटोकोड के बेसिस पर एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक तो नॉन कॉर्डेट, एक है कॉर्डेट। नोटोकोड एक हार्ड स्ट्रिंग या कोड है जो डॉर्सल भाग में पाई जाती है बॉडी के, और धीरे धीरे वो डेवलप हो जाती है। जो नोटोकोड है बाद में वर्टेब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कोड पाई जाती है। तो जो वर्टिब्रेट एनिमल, जो कॉर्डेट एनिमल है, जैसे कि हम भी कॉर्डेट है, तो हमारे अंदर कभी ना कभी लाइफ में एक नोटोकोड थी और फिर धीरे धीरे वो बाद में वर्टेब्रल कॉलम में डेवलप हो गई, जो कि बॉडी को सपोर्ट देती है और उसके अंदर स्पाइनल कोड पाई जाती है जो कि हमारे ब्रेन से एमर्ज होती है। तो नोटोकोड के बेसिस पर भी नॉन कोडेट और कोडेट हम दो ग्रुप डिवाइड करते हैं, ठीक है। 13 लेते हैं हम ओविपेरस एंड वीवीपेरस। ओविपेरस, वीवीपेरस, ओवो वीवीपेरस एनिमल।
इसमें देखिए बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, दे लेज द एग, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। और ये एग उनकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन से ही डेवलप होता है। हार्ड कैलकेरियस इसमें आउटर कवरिंग होती है और फिर अंडे देते हैं, अंडों में उनके बच्चे डेवलप होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। फिर लेते हैं विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स वो हैं जो डेवलप हैं और जिनके अंदर जो बच्चे का डेवलपमेंट है, ठीक है ना, तो वो मदर के यूट्रस में होता है। बच्चे का कनेक्शन मदर के यूट्रस की वॉल से होता है, वहां से वो न्यूट्रिशन डिराइव करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, तो मदर के यूट्रस से उसका कनेक्शन होता है। फिर जब गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है तो मदर अपने बच्चे को डिलीवर करती है बॉडी से बाहर, और मदर पूरा केयर करती है। जो मदर एनिमल है वो फीमेल एनिमल पूरा केयर करती है अपने न्यूबॉर्न बेबी का, ठीक है ना। तो इस प्रकार के एनिमल्स हम कहते हैं विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। और मोस्टली जो मैमल्स के अंदर क्या होता है, मदर फीड भी करती है, अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। फिर लेते हैं ओवो विविपेरस एनिमल्स। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर यूट्रस के अंदर एग डेवलप हो जाता है, ध्यान रखना। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके यूट्रस में एग डेवलप, जैसे कि शार्क है, ठीक है ना। तो शार्क है, इकिडना है, प्लेटिपस है, तो इनके यूट्रस जो है वहां पर एग डेवलप हो जाता है। तो जो बेबी है उसका डायरेक्ट कनेक्शन अपनी मदर से नहीं होता है, ठीक है ना। और वो एनिमल एग देता है, एग से उनके बच्चे हैच करके निकलते हैं, और जो मदर है वो अपने बच्चों का केयर भी करती है। तो इस प्रकार के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओवो विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। ओके बेटा, तो ये भी एक बेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं। बच्चों, जितने भी एनिमल ग्रुप हैं उनमें मैमल्स और बर्ड्स, मैमल्स और बर्ड्स में ये कैपेसिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं बाय द एक्सपेंस ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। तो ये एनिमल, मैमल्स और बर्ड्स क्या कहलाते हैं, होम्योथर्मिक एनिमल कहलाते हैं। और इस एबिलिटी को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एंडोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैमल्स और बर्ड्स को छोड़ दीजिए, एम्फीबियन ले लीजिए, फिशेस ले लीजिए, रेप्टाइल्स ले लीजिए, इनके अंदर क्या होता है, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर, सराउंडिंग एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ में चेंज होता रहता है। वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते। तो दे आर द पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स, दे आर द पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और एक्टोथर्मिक एनिमल्स। क्या कहते हैं, एक्टोथर्मिक। ऐसे एनिमल्स को बेटा हम क्या कहते हैं, एक्टोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है ना। और जो मैमल्स और बर्ड्स हैं उन्हें हम एंडोथर्मिक भी कहते हैं, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, एंड होम्योथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। और इसके अलावा जो एनिमल ग्रुप है वो क्या है, एक्टोथर्मिक है, पॉइकिलोथर्मिक भी कहते हैं उन्हें, और दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ओके बेटा, तो ये भी एक बेस हो सकता है कि कोई एनिमल पॉइकिलोथर्मिक है या होम्योथर्मिक है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम फाइला डिस्कस करेंगे नॉन कॉर्डेट के, और आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।